tension, no more tension. Radio Junction, no more tension. Yeah! शब्दों की मिठास, कविताओं की महक और कहानियों का जादू सब एक साथ लाने वाला शो साहित्य जंक्शन। हर रविवार रात 9 बजे से 10 बजे तक जुड़े हमारे साथ, जहां मिलेगा आपको साहित्य का अनमोल खजाना। सुनिए बेहतरीन कवियों और लेखकों की रचनाएं जो आपके दिल को छू जाएंगी। याद रखिए, साहित्य जंक्शन हर रविवार रात 9 बजे सिर्फ रेडियो जंक्शन पर। रेडियो जंक्शन, शब्दों का संगीत, दिलों का सुकून। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। रेडियो जंक्शन के साहित्य जंक्शन में आप सभी का दिल से स्वागत है। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त शालिनी सिंह और आज का दिन दोस्तों बहुत खास है क्योंकि हम मना रहे हैं मित्रता दिवस। जी हाँ शालिनी जी, दोस्ती जो हमारे जीवन को खुशियों से भर देती है, आज उसी रिश्ते का जश्न मनाने का दिन है। और क्या आप जानते हैं कि साहित्य भी हमारा सच्चा दोस्त होता है। यह हमें प्रेरणा देता है, ज्ञान का खजाना देता है और हमारी भावनाओं को गहराई से व्यक्त करता है। बिल्कुल सही प्रदीप जी, साहित्य से दोस्ती हमारे जीवन में नए आयाम जोड़ती है। आज के इस खास कार्यक्रम में हम साहित्य के माध्यम से दोस्ती के अनमोल रंगों को हमारे श्रोताओं के साथ साझा करेंगे। तो चलिए इस अद्भुत शाम की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमानों का, जो अपनी रचनाओं से के माध्यम से हमें साहित्य की गहराइयों में ले चलेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम स्वागत करते हैं हमारे बीच उपस्थित डॉक्टर कुमार पुष्पेंद्र का। तो पुष्पेंद्र जी हमारे बाराबंकी से हैं, जो अपनी अनोखी शैली में दोस्ती के मायने साहित्य के संग जोड़ेंगे और सुनाएंगे अपने कलम के बिखेरे हुए जादू भरे शब्दों को भी, और यूं हम जुड़ेंगे साहित्य के संग। तो स्वागत करते हैं डॉक्टर कुमार पुष्पेंद्र का। धन्यवाद। रेडियो जंक्शन और रेडियो जंक्शन से जुड़े साहित्य बंधुओं एवं श्रोता बंधुओं, मैं सभी का स्वागत करता हूँ। क्योंकि आज मित्रता दिवस है, तो मैं अपना काव्य पाठ मित्रता दिवस पर आधारित दो से शुरू करना चाहता हूँ। जी स्वागत है। जिसको सभी आए आया न कोई दिल है, इसमें तो सभी आए आया न कोई दिल है, दोस्त एक ही दो है, दुश्मनों की महफिल है, दोस्त एक ही दो है, दुश्मनों की महफिल है, दोस्ती छलावे का एक नया बहाना है, दोस्ती छलावे का एक नया बहाना है, इस बहानबाजी में कौन कौन शामिल है, बहानबाजी में कौन कौन शामिल है, एक ही दो है,
दुश्मन की महफिल है। एक मुक्तक और पढ़ना चाहता हूँ इसी पर स्वागत। कि धन को मित्र सब कहते भले इंसान कैसा हो, धनी को मित्र सब कहते भले इंसान कैसा हो, कोई साथी नहीं उसका न जिसके पास पैसा हो, कोई साथी नहीं उसका न जिसके पास पैसा हो, नहीं चिंता कोई हमको हमारे दोस्त हैं कितने, नहीं हमको हमारे दोस्त हैं कितने, किसी का दोस्त सच्चा बन तो ऐसा हो, किसी का दोस्त सच्चा बन सकूं तो हो तो ऐसा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक अवधी भाषा का एक लोकगीत पढ़ना चाहता हूँ जी। जिसमें जो देशी अनाज है उनके बारे में हमने संस्कार रूप में कुछ कहने की कोशिश की है। सुनिएगा। बलम चलो खेत मबोई बच्चा, बलम चलो खेत मबोई बजरा, बोए आई बजरा हाँ बोए आई बजरा, बलम चलो खेत मबोई बजरा, 4 महीना पकड़ी माँ लगी है, 4 महीना पकड़ी माँ लगी है, बिचा बिचा तो दिया मटका, बिचा बिचा तो मटका, कमले बे कमले धनिया, कमले बे कमर कर धनिया, सासू कलाए देवे चदरा, सासू कलाए देवे चदरा, बलम चलो कहते मबोई बजरा, बलम चलो कहते मबोई बजरा, ज्योति रहे खेतवा वो रहे से देवरा, ज्योति रहे खेतवा उनका गवाई रोटी झलरा, उनका गवाई रोटी झलरा, बलम चलो कहते मबोई बजरा, बलम चलो कहते मबोई बजरा, बोए आई बजरा हाँ बोए आई बजरा, बलम चलो कहते मबोई बजरा। वाह क्या बात है डॉक्टर कुमार पुष्पेन जी, आपकी कविता ने सच में दोस्ती के एहसास को और भी गहरा बना दिया है। अब मंच पर आ रहे हैं हरिविलास सिंह तोमर जी मुरैना मध्य प्रदेश से, जो अपनी अनोखी शैली में दोस्ती के मायने बताएंगे। हरिविलास जी। सर जी नमस्कार। हेलो जी, स्वागत है हरिविलास जी आपका कार्यक्रम में। सभी कवियों एवं सभी जंक्शन परिवार को मेरी ओर से कोट कोट धन्यवाद वंदन अभिनंदन करता हूँ जी। आज विश्व मित्रता दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ जी। बता दूं मैं कोई कवि या शायर नहीं हूँ, मेरे पास न कोई साहित्यिक शब्दावली है और न आज तक किसी कवि सम्मेलन में गया। केवल टूटे फूटे शब्दों में जो कुछ समसामयिक बनता लिखता हूँ रेडियो स्टेशन पर भेजता रहता हूँ जी। तो आज हम दोस्ती के बारे में कुछ 4 लाइनें बोलेंगे, उसके बाद अपनी और अन्य रचनाएं। जी स्वागत है। दुनिया में दोस्त
चीजें बड़ी मुश्किल से मिलती हैं भाई। एक सच्चे दोस्त दूसरी धर्म की कमाई, सच्चा तो दुख सुख में सदा समझ तो एक दूसरे के प्रति जीने का उत्साह जगाए। विविध तो होते हैं जब जब जीवन के क्षण घोर निराशा जब छा जाए, विश्वास बहाली फिर से करके चेतना की अंतिम किरण जगाए। एक दूसरे का अस्तित्व सदा स्वीकारे, अंतर मन का कवच मिटाए, यार का दर्द सदा जो बांटे वो काबिल दोस्त कहलाए। धन्यवाद जी। अब मैं अन्य रचना पढ़ सकता हूँ मेरी को अपनी कोई भी? बिल्कुल, आपका स्वागत है। और हमारे श्रोताओं को बता दें कि हरिविलास सिंह तोमर जी हमारे श्रोता साथियों में से एक श्रोता साथी हैं जो बड़ी शिद्दत से सुनते हैं और कभी रचनाएं सुनाते हैं। तो हमने इन्हें किया आमंत्रित कि आज श्रोता मंच से हटकर जरा कवि मंच पर जो है हमारे साथ जुड़े। तो हरिविलास जी, आप अपनी रचनाओं को कंटिन्यू कीजिए। जी, मैं वर्षा ऋतु वर्णन करना चाहता हूँ महोदया जी। शूनी शांत पड़ी सरिताओं में फिर से होने लगी है हलचल। अंबर ने अमृत कण बरसाए, सारी नदियां भरी जवाहर, पिछलाती लहराती धारा शोर मचाए, किनारे करने लगे कोलाहल। वर्षा ने अपना परचम लहराया, मन भावन मौसम आया। उद्दीप्त करे कामना मन की, अंबर पर छाई काली घटा, अनायास मन आकर्षित हो जाता, इंद्रधनुष की देश से हटा। रिमझिम बरसे पानी, वसुंधरा पे चढ़ी जवानी, पवन में हरियाली लाया, मन भावन मौसम आया। क्लीम की बोली चातक बोले, तान सुरीली झीमुर छेड़े, स्वर लहरी में जब दाद गाए, दिल बाग बाग हो जाए। सौंधी सुगंध उठे बसदा से, मन का कोना कोना महकाया, मन भावन मौसम आया। बदली में छिपा चांद मानो कर रहा हो अज्ञात वास, आच्छादित मेघ आपस में टकराए, मानो करते हो आस प्रयास। श्वेत श्वेत बादले देखो कृष्ण कांति चुराने का करते प्रयास, ठगा ठगाओ सा फिरता चकोर चंद्र दर्शन को अकुलाया, मन भावन मौसम आया। नील निबिड़ों में भी देखो होने लगा है कलरव, चिड़ियों की चहचहाट, अनोखी भ्रमरों के गुंजन का उत्सव। आपा तो ही धराए सारी पी करके अमृत आसाओ, नूतन जीवन खेतों ने पाया, मन भावन मौसम ये आया। और इसके बाद एक पंत और है जी। एक स्वागत है। अभी ये बताना चाहिए, एक पंत और रह गया। वनों के दावानल धूम हो चुके, आया उन पर अजब निखार, विद्युत रूपी कवच इंद्रधनुष का आया, बाढ़ बने हैं जल की धार। यज्ञ के लिए सुसाजित अंबर, गृहणियों पे करता भार, मयूरों का नृत्य लगे भावना, नई उमंगे मन में लाया, मन भावन मौसम आया। धन्यवाद। ये मेरी कविता बता, अब अन्य कविता बाद में पढ़ सकते हैं, अभी आप बता तो पढ़ सकते हैं। जी, स्वागत है हमारा इस कार्यक्रम में। और अब हमारा समय हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। दोस्तों, हम ब्रेक के बाद लौटेंगे और फिर जुड़ेंगे आपसे अगली रचना के साथ और अगले रचनाकारों के साथ। मिलते हैं हम इस ब्रेक के बाद। तब तक के लिए आप सुनते रहिए रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। आप सुन रहे हैं रेडियो जंक्शन, मिटाकर सारी टेंशन, सुनो दिल की धड़कन, रग रग ये गाए रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। ए भैया सोचो नहीं, बजाओ रेडियो जंक्शन। रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। दोस्तों, आप सुन रहे हैं श्रोता जंक्शन रेडियो जंक्शन पर, जहां श्रोता साथी साझा कर रहे हैं रेडियो दुनिया से जुड़े हुए अपने अनुभव, यादें और किस्से। दिल के हर एहसास से सजेगी श्रोताओं की महफिल, जहां होंगे खूबसूरत नगमे भी अपने ही श्रोता साथियों के लिए। तो सुनना ना भूलें। शब्दों की मिठास, कविताओं की महक और कहानियों का जादू, सब एक साथ लाने वाला शो साहित्य जंक्शन, हर रविवार रात 9 बजे से 10 बजे तक। जुड़े हमारे साथ, जहां मिलेगा आपको साहित्य का अनमोल खजाना। सुनिए बेहतरीन कवियों और लेखकों की रचनाएं,
जो आपके दिल को छू जाएंगी। याद रखिए, साहित्य जंक्शन हर रविवार रात 9 बजे सिर्फ रेडियो जंक्शन पर। रेडियो जंक्शन, शब्दों का संगीत, दिलों का सुकून। दोस्तों, ब्रेक के बाद हम फिर आपके साथ जुड़े हुए हैं और अब हम आमंत्रित कर रहे हैं हमारी इस साहित्यिक संध्या में हमारे बीच उपस्थित ज्योति जी को। ज्योति जी का नाम है ज्योति, प्रकाश से जुड़ा हुआ ये शब्द है और साहित्य में भी हम दुनिया को प्रकाश दिखाते हैं। इसीलिए शायद कहा जाता है साहित्य समाज का दर्पण है। मगर आज हम दोस्ती के दिन पर हम यही भी कहते हैं कि साहित्य से खूबसूरत और विश्वसनीय कोई मित्र हो नहीं सकता। तो चलिए, हमारी एक और नई साथी, नई मित्र साहित्य क्षेत्र से जुड़ी ज्योति जी का हम स्वागत करते हैं। ज्योति रोशनी जी हमारे बीच हैं आज दिल्ली से और अपनी कविता से जो मिठास हमारे बीच घोलेंगी और अपने शब्दों से जो रोशनी बिखेरेंगी वो निश्चित रूप से हमारे दिल को प्रकाशित भी करेगी और मिठास जो है रिश्तों को भी मजबूत बनाएगी। तो रोशनी जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। और मेरा नाम ज्योति है और मैं दिल्ली से हूँ जी। और अभी मैं हाउसवाइफ हूँ। तो मतलब कविताएं लिखने का वो जो शौक कॉलेज से ही था, लेकिन अभी थोड़ा ज्यादा ही हो गया है। तो चलिए, ज्यादा शौक जो हो गया है इसको हम लोग बहुत स्पीड से कंटिन्यू करते हैं। जी बिल्कुल। और आज दोस्ती का दिन है तो सभी को हैप्पी फ्रेंडशिप डे। और मैंने भी कुछ लिखा है दोस्ती पर। स्वागत है। ज्यादा अच्छा तो नहीं लिखना आता है मुझे, अभी मैंने सुनी है बहुत अच्छी अच्छी कविताएं, तो 2 लाइन मेरी तरफ से भी। स्वागत है। शीर्षक है कैसे हो तुम ए दोस्त, ये क्या किए जाते हो। जी। माना कि देने का नाम ही प्यार है, माना कि देने का नाम ही प्यार है, मगर ये क्या कि मेरे सारे गम लेकर तुम खुशियां दिए जाते हो। तुमसे तो कभी कुछ मांगा ही नहीं, तुमसे तो कभी कुछ मांगा ही नहीं, तुम बिन मांगे सब दिए जाते हो। कैसे हो तुम ए दोस्त, ये क्या किए जाते हो। हर परेशानी से दूर रखते हो मुझे, हर परेशानी से दूर रखते हो मुझे, सब कुछ खुद पे ही लिए जाते हो। क्यों ये जहर इतनी आसानी से पिए जाते हो। कैसे हो तुम ए दोस्त, ये क्या किए जाते हो। मेरे तक नहीं आने देते हो आग की लपटें, मेरे तक नहीं आने देते हो आग की लपटें, हर बात खुद पे ही लिए जाते हो। कैसे हो तुम ए दोस्त, ये क्या किए जाते हो। मेरी आंखों में नहीं आने देते एक आंसू कभी, मेरी आंखों में नहीं आने देते एक आंसू कभी, मेरे सारे जख्म सिए जाते हो। कैसे हो तुम ए दोस्त, ये क्या किए जाते हो। ना अपनी कोई फिक्र है तुमको, ना अपनी कोई फिक्र है तुमको, ना अपना ख्याल रखते हो। ऐसा लगता है जैसे बस मेरे लिए ही जिए जाते हो। कैसे हो तुम ए दोस्त, ये क्या किए जाते हो। कैसे हो तुम ए दोस्त, ये क्या किए जाते हो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। एक तरफा नहीं बल्कि 2 तरफा ख्याल रहा इस कविता में। एक ख्याल करता है और दूसरा बयां कर रहा है और उसमें भी ख्याल कर रहा है, पूछ रहा है कि कैसे हो तुम ए दोस्त। तो दोस्ती का रिश्ता दोस्तों बहुत खूबसूरत है और इसी खूबसूरत रिश्ते के साथ हमारे तमाम श्रोता साथी देश दुनिया से जुड़ते हैं और एक रिश्ते को लगातार जोड़े हुए, मिठास घोलते हुए हम मजबूत रिश्ते में बंधते जाते हैं। एक दूसरे के दिल में सुख दुख में हम खड़े भी होते हैं, बात भी मानते हैं, सीखते भी हैं और लड़ झगड़ के मनुहार भी कर ले जाते हैं। इतना खूबसूरत रिश्ता है दोस्ती का। और रेडियो जंक्शन के सफ़र में आप सब आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो दोस्ती की शुभकामनाओं के साथ चलिए हम आमंत्रित कर लेते हैं हमारे बीच के उपस्थित अगले साथी को, राम किशोर मस्ताना जी को। पिछली बार आपने सुना था इनके अंदाज को आखिरी पड़ाव में और अब मध्य में आज हैं हमारे बीच। तो राम किशोर जी, आपका बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। हरदोई से हैं आप और निश्चित रूप से आज हमारी इस महफिल में दोबारा जुड़ रहे हैं और दोस्ती का दिन है तो जरूर कुछ न कुछ अनोखी दास्तान आज पेश करेंगे आप। जी स्वागत है। माइक बंद है।
शब्दों की मिठास, कविताओं की महक और कहानियों का जादू सब एक साथ लाने वाला शो साहित्य जंक्शन। हर रविवार रात 9 बजे से 10 बजे तक जुड़े हमारे साथ, जहां मिलेगा आपको साहित्य का अनमोल खजाना। सुनिए बेहतरीन कवियों और लेखकों की रचनाएं जो आपके दिल को छू जाएंगी। याद रखिए, साहित्य जंक्शन हर रविवार रात 9 बजे सिर्फ रेडियो जंक्शन पर। रेडियो जंक्शन, शब्दों का संगीत, दिलों का सुकून। आप सभी कवि वृंदों एवं प्रिय श्रोताओं को हमारा सादर प्रणाम स्वीकार हो। जी। और आज मित्रता दिवस है, सभी मित्रों को हार्दिक बधाई हो। जैसा कि 2-3 मुक्तक पढ़ूंगा और एक छोटी सी रचना पढ़ करके मैं विराम लूंगा। जी। तो हमारे यूपी में देखा जाता है कि साड़ों का इस समय काफी कदर है। जी। और मूल रूप से मैं साड़ों का ही कवि हूँ। मैं बताना आपको पिछली बार भूल गया था, मेरे नाम में साड़ और जुड़ा है, रामकिशोर मस्ताना साड़। जी। ये हमारे कवि भाइयों ने हमको नाम दिया है, क्योंकि साड़ों ने ही मुझे कवि बनाया। साड़ों को देखकर ही मैंने लिखना शुरू किया। क्या बात है, ये अनोखी दास्तान है और हमने जैसा सोचा था कि कुछ ना कुछ दास्तान सुनाएंगे आप, तो आज की अनोखी दास्तान है कि काव्य में आने के लिए प्रेरित आपको साड़ ने किया, यानी जिसे गांव में लोग समझते हैं, जानवरों को बैल कहते हैं, और उन्होंने प्रेरित किया है। और आपके साथियों ने आपके उपनाम में जो है रामकिशोर मस्ताना साड़ आपको उपाधि दे रखी है। बहुत अनोखी दास्तान है। चलिए इसी दास्तान के साथ आरंभ करते हैं आपका। धन्यवाद। एक मुक्तक आपके सामने रखता हूँ। एक किसान साड़ जो है किसान से वार्तालाप कर रहा है और कितनी मतलब गुंडागर्दी में बात कर रहा है किसान से। देखिएगा, एक मुक्तक रख रहा हूँ कि खेती किसानों आपकी देता उजाड़ हूँ, खेती किसानों आपकी देता उजाड़ हूँ, भोजन की अपने इस तरह करता जुगाड़ हूँ, भोजन की अपने इस तरह करता जुगाड़ हूँ, और जो करता हूँ मैं दूर से बस देखते रहो, जो करता हूँ मैं दूर से बस देखते रहो, रख दूंगा पेट फाड़ के योगी का साड़ हूँ, रख दूंगा पेट फाड़ के योगी का साड़ हूँ। एक मुक्तक आपके बीच रख रहा हूँ जी, स्वागत। कि एक सज्जन जो है वो शादी के बाद पहली बार अपने ससुराल पहुंचते हैं। तो ससुराल में जब उनकी नजर अपनी साली पर जाती है तो उनके मन में क्या हलचल होती है, क्या वार्तालाप अपने ससुर जी के साथ, क्या वार्तालाप उनका होता है। एक मुक्तक आपके बीच रख रहा हूँ जी, स्वागत। कह रहे हैं सज्जन कि मासूम मेरे काल पे थप्पड़ है क्यों जड़ा, कि मासूम मेरे काल पे थप्पड़ है क्यों जड़ा, हमको ससुर जी आपने धोखा दिया बड़ा, हमको ससुर जी आपने धोखा दिया बड़ा, और एक रबड़ी जैसी बेटी थी जब घर में आपके, एक रबड़ी जैसी बेटी थी जब घर में आपके, तो क्यों हमें पकड़ा दिया खट्टा दही बड़ा, तो क्यों हमें पकड़ा दिया खट्टा दही बड़ा। एक छोटा सा मुक्तक और पढ़ के मैं सीधे अपनी एक रचना पर आता हूँ। जी, स्वागत है। कि हम लोग रोज न्यूज में देखते हैं, काफी ऐसी घटनाएं हमारे सामने आती हैं, तो निश्चित ही हमारी कलम उस ओर चलने लगती है कि इस पर भी कुछ लिखा जाए। अब आप देखिएगा, एक बेटी का घर बसने से पहले उजड़ गया। जी। क्यों उजड़ा, इस मुक्तक में आप देख सकते हैं कि एक भूतनी हवस की जब सवार हो गई, एक भूतनी हवस की जब सवार हो गई, फिर आशिकी में सास भी लाचार हो गई, फिर आशिकी में सास भी लाचार हो गए। आप लोग देखते होंगे, सुनते भी होंगे।
जब भूतनी हवस की एक सवार हो गई, फिर आशिकी में सास भी लाचार हो गई। बेटी का घर उजड़ गया है बसने से पहले, कि बेटी का घर उजड़ गया है बसने से पहले। क्यों? कि दामाद के संग अम्मा ही फरार हो गई, दामाद के संग अम्मा ही फरार हो गई। अब एक छोटी सी रचना पढ़ करके मैं अब अन्य अपने साथियों को मौका देता हूँ। जी। रचना का मूल शीर्षक है कि एक जगह, क्योंकि मैं हास्य कवि हूँ तो हास्य पर ही ज्यादा लिखता हूँ, तो एक जगह मंच पर मैं कार्यक्रम कर रहा हूँ और वहाँ पे एक अम्मा का रिएक्शन देखिए, एक बूढ़ी अम्मा वहाँ पे बैठी है, उनका रिएक्शन देखिए क्या क्या होता है। स्वागत। छंद में रचना है कि एक जगह मंच पे पढ़ाने लगे कविता, एक जगह मंच पे पढ़ाने लगे कविता, तो एक बूढ़ी अम्मा वहाँ बैठी बैठी रो गई। एक जगह मंच पे पढ़ाने लगे कविता, तो एक बूढ़ी अम्मा वहाँ बैठी बैठी रो गई। अब कविता हमारी अम्मा खूब समझ रही, यह सोची सोची हम खुश बड़े हो गई। हम ये मन में सोच रहे कि अम्मा हमारी कविता को खूब समझ रही, भावुक होकर के ये आंसू बहा रही है, बड़ा अच्छा लगा। जी। यह सोची सोची हम खुश बड़े हो गए। कविता के बाद हमने अम्मा जी से पूछ लिया, कि कविता के बाद हमने अम्मा जी से पूछ लिया, पूरी कविता में तुम फूट फूट से आखिर तक पलक न झपकाई। इतनी लगन से सुनती नहीं कोई, इतनी लगन से सुनती नहीं कोई। और जब ये हमने कहा तो अम्मा का जवाब सुनिएगा। अम्मा बोली बात जो समझ रहे हो तुम, अम्मा बोली बात जो समझ रहे हो तुम, एक शब्द मेरे समझ में ना आए, एक शब्द मेरे समझ में ना आए। घटना जो एक दिन घटी थी हमारे घर, वह सोच सोची आंसू हमने बहाए, कि वह सोची सोची आंसू हमने बहाए। अब हमने सोचा कि क्या घटना अम्मा के घर में घटी होगी, तो अम्मा अपने दुख में रो रही थी, हमारी कविता से नहीं रो रही थी। कि एक बड़ो सुंदर सो पड़वा हमारो रहा। पड़वा सब लोग समझ रहे होंगे, हमारे यूपी में हरदोई में जो भैंस का जो बच्चा होता है मेल, उसको पड़वा बोलते हैं, छोटा बच्चा। एक बड़ो सुंदर सो पड़वा हमारो रहा, बड़ा दुर्भाग्य घर सुना सुना करेगा, कि बड़ा दुर्भाग्य घर सुना सुना करेगा। एक दिन सुबह से वो शाम तक रहेगा, कि एक दिन सुबह से वो शाम तक रहेगा। बाबा करती करती बहू मरीगा। और ठीक भाई सही बेटा तुम शाम से चिल्लाई रहे, ठीक बेटा भाई सही तुम शाम से चिल्लाई रहे। और तुमरो चिल्लाई वो देखी मनु नहीं मानई, तुमरो चिल्लाई वो देखी मनु नहीं मानई। अंतिम पंक्ति समर्पित करता हूँ कि ठीक भाई सही बेटा तुम शाम से चिल्लाई रहे, और तुमरो चिल्लाई वो देखी मनु नहीं मानई। भाई तुम बेटा हिया अच्छे भले तंदुरुस्त, पिया भाई तुम बेटा हिया अच्छे भले तंदुरुस्त। सुबह तक जिंदा रही और राम ही जानई, सुबह तक जिंदा रही और राम ही जानई। हमने कहा धन्यवाद अम्मा, आपको बहुत बहुत प्रणाम है। पड़वा की जो है परिकल्पना आपने हमसे की है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुत रही रामकिशोर जी साह की। और दोस्तों, इस सुंदर सफर को जारी रखने के लिए हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम और भी अद्भुत कवियों से मिलेंगे, जो आपको शब्दों की सतरंगी दुनिया में ले जाएंगे। कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द ही लौटेंगे। शब्दों की मिठास, कविताओं की महक और कहानियों का जादू, सब एक साथ लाने वाला शो साहित्य जंक्शन। हर रविवार रात 9 बजे से 10 बजे तक जुड़े हमारे साथ, जहां मिलेगा आपको साहित्य का अनमोल खजाना। सुनिए बेहतरीन कवियों और लेखकों की रचनाएं जो आपके दिल को छू जाएंगी। याद रखिए, साहित्य जंक्शन हर रविवार रात 9 बजे सिर्फ रेडियो जंक्शन पर।
रेडियो जंक्शन, शब्दों का संगीत, दिलों का सुकून। आप सुन रहे हैं रेडियो जंक्शन, मिटाकर सारी टेंशन, सुनो दिल की धड़कन, रग रग ये गाए रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। ए भैया सोचो नहीं, बजाओ रेडियो जंक्शन। रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। दोस्तों, बहुत छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर उपस्थित हैं आपके बीच हमारे कलमकारों को लेकर के। लेकिन आपकी प्रतिक्रियाएं बड़ी शानदार आ रही हैं। जैसे रचनाएं बहुत प्यारी प्यारी पहुंच रही, कहीं ना कहीं हास्य परिहास के साथ हम लोग आपको जोड़े रखे हैं और इस दोस्ती के रिश्ते में कहीं ना कहीं मस्ती आज हो रही है। और इसी मस्ती के साथ हमारे श्रोता आनंद में हैं और उनकी प्रतिक्रियाएं मिली हैं। तो एक के बाद एक सिलसिलेवार प्रतिक्रियाओं को कर लेते हैं शामिल। सबसे पहले संदेश मिला हमें सतीश रघुवंशी के नमस्कार का, और इन्हीं के साथ साथ रहीम सिंधी जी हमारे गुजरात पाटन से सभी को नमस्कार भेजते हुए मिले। इसके साथ ही साथ सुखनंदन चंद्रवंशी जी हमारे मिले हमें, और इन्होंने लिख भेजा है रेडियो जंक्शन के सभी मित्रों को हार्दिक बधाई, मित्रता दिवस की शुभकामनाएं भेजी हैं। प्रोग्राम की शुरुआत एकदम लाजवाब रही, एकदम मस्त काव्य रचना, ये संदेश मिला है हमें गुजरात से रहीम सिंधी जी का। और ये भी लिखते हैं कि ये प्रोग्राम मेरा फेवरेट है भाई। और ये संदेश आपस में संवाद करते हुए श्रोता साथी लिख रहे, सतीश भाई ये प्रोग्राम मेरा फेवरेट है। और सुखनंदन जी लिखते हैं कि बलम चले खेतों में बोआई बजरा, बहुत सुंदर कविता लगी इनको। और सतीश रघुवंशी ने लिखा कि मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है ये देखकर सुनकर। अमर रमेश कुमार खत्री चांसेर गोट कराची पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम। साथ में इनके हैं हमारे टेलर मास्टर कृष्णा लाल खत्री, अरशद हुसैन भाई और मोहम्मद अमीन जफर, सादिक शेख, शंकर गुल शर्मा, ये सभी पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। सभी का बहुत स्वागत है। गणेश लोंडे हमारे श्रोता साथी शोलापुर महाराष्ट्र से हैं, होटिगी रोड जिला शोलापुर से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये रेडियो श्रोता भी हैं, कवि हैं और पत्रकार हैं। निश्चित रूप से शब्दों की इस जो परंपरा है साहित्य में उसको बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। तो रहीम सिंधी जी ने सभी को शुभकामनाएं भेजी हैं मित्रता दिवस की भी। इसी के साथ साथ हरिविलास सिंह तोमर जी ने जो रचना पढ़ी, रहीम सिंधी जी ने लिखा है कि वाह क्या खूब कविराज हरिविलास जी। तो ये प्रतिक्रिया आई है। और इसी के साथ ज्योति बहन जी ने बहुत अच्छी कविता पढ़ी है, इनके लिए भी प्रतिक्रिया आई है हमारी गुजरात के साथी की ओर से। तो सभी की प्रतिक्रियाओं के लिए बहुत धन्यवाद, आभार। फारबिसगंज बिहार से श्याम सुंदर माहेश्वरी जी भी जुड़ गए नमस्कार के साथ। और इसी की तरह से सभी लोग आनंद ले रहे हैं। तो बिल्कुल आप लोग बने रहें दोस्तों, अपनी प्रतिक्रियाओं के साथ उत्साहवर्धन भी करते रहें शुभकामनाओं और प्यार के साथ। लेकिन हम अब आपको ले चलते हैं सफर में आगे। तो प्रदीप सारंग जी अब आगे हमारे साथी हैं, बिल्कुल स्वागत करते हैं उनका। जी साले जी, अब हम आमंत्रित करना चाहते हैं एक हास्य कवि नागेंद्र सिंह जी को, जो बाराबंकी से हैं, जिनकी कविता हमें दोस्ती के रिश्ते में छुपे अनकहे पहलुओं से रूबरू कराएगी। और नागेंद्र जी मूलतः हास्य कवि हैं, लेकिन वो आज कौन सा रंग दोस्ती का दिखा रहे हैं हम सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। नागेंद्र जी आए और अपनी रचना प्रस्तुत करें। जी स्वागत है नागेंद्र। रेडियो जंक्शन के साहित्यिक पटल पर जुड़े हुए सभी मनीषियों का वंदन और श्रोता बंधुओं का सादर अभिनंदन, साथ ही मित्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। मैं मित्रता से ही अपने काव्य पाठ का आरंभ करता हूँ। जी स्वागत। एक छंद मित्रता के नाम पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कभी जो कुमार्ग पर पांव पड़ते तो रोक सन्मार्ग पर खींच लाती सदा मित्रता। कभी जो कुमार्ग पर पांव पड़ते तो रोक सन्मार्ग पर खींच लाती सदा मित्रता। पलती कुमति को सुमति में बदल कर सद्गुण सुविचार दाती सदा मित्रता। सुख में भले न काम आए किंतु संकट में डट कर
कृष्ण जैसी प्रीति रीति सिखलाती सदा मित्रता। रंग राव का ये भाव भूल के सुदामा कृष्ण जैसी प्रीति रीति सिखलाती सदा मित्रता। एक छंद मित्र के नाम पढ़ता हूँ। स्वागत। अंतर में वास दुर्वासना कहो न जाए, रिश्तों के बीच ऐसा इत्र होना चाहिए। ऊंच नीच भेद भाव का न दाम चले कोई, आईने सा निर्मल चित्र होना चाहिए। छल छंद बंद से सुछंद हो चरित्र मन, गंग की तरंग सा पवित्र होना चाहिए। एक दूसरे की आन बान ज्ञान, एक दूसरे की आन बान शान मान अस्तु, एक दूसरे की जान मित्र होना चाहिए। एक दूसरे की जान मित्र होना चाहिए। और मैं एक कविता पढ़ना चाहता हूँ जी। कहीं पर बाढ़ का दृश्य है, लेकिन हमारा जो क्षेत्र है वो जिस स्थिति में हमारे यहाँ बरसात होनी चाहिए जी, उस हिसाब से बारिश नहीं हुई है और ये सावन का महीना चल रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं एक हास्य व्यंग रचना पढ़ता हूँ जी। स्वागत। सुनिएगा। बेचिन गेहूं तो धान लाग, बेचिन गेहूं तो धान लाग, उमरे कदरा तो आस जाग, कुछ परी चिड़ैया माँ फुहार, पर भूख निकल गए झूर झार। कुछ परी, ये जो नक्षत्र बारिश के होते हैं उनके नाम है कि कुछ परी चिड़ैया माँ फुहार, पर भूख निकल गए झूर झार, बिनु पानी खेत सुखाए गवा, का साचुई सावन आए गवा। बिनु पानी खेत सुखाए गवा, का साचुई सावन आए गवा। ना ताल तलैया एकटल भे, ना ताल तलैया एकटल भे, सहरवा पेदलिया निर्जल भे, ना हरहर केरी हरेरी है, दुर्दिन कै बदरी घेरी है, दुर्दिन कै बदरी घेरी है, गरजा पर गाल बजाए गवा, का साचुई सावन आए गवा, का साचुई सावन आए गवा। ना मेढक मंगल चार कहिन, ना मेढक मंगल चार कहिन, ना तो झिंगुर झनकार कहिन, ना जुगनू दमके दुप दुप, पुरवा पछुआ सब परी चुप, गर्मी से क्यों बुलाए गवा, का साचुई सावन आए गवा, का साचुई सावन आए गवा, का साचुई सावन आए गवा। ना सखी सहेलिन संग दिखे, ना सखी सहेलिन संग दिखे, ना लड़कन कै हुरदंग दिखे, ना पुरखन कै चौपाल लगे, या पीढ़ी नई कमाल लगे। ना पुरखन कै चौपाल लगे, या पीढ़ी नई कमाल लगे, एकाकी जीवन भाए गवा, का साचुई सावन आए गवा, का साचुई सावन आए गवा। और क्या ब्रह्मणा है कि ना कुश्ती दंगल केर खेल, ना कुश्ती दंगल केर खेल, ना गुड़िया गुड्डा केर मेल, बचपन बाधा मोबाइल माँ, अब नई नई स्टाइल माँ, बचपन बाधा मोबाइल माँ, अब नई नई स्टाइल माँ। द्वाकौ जी का तो नाय गवा, द्वाकौ जी का तो नाय गवा, का साचुई सावन आए गवा। और कविता का ना गूंजे आल्हा केर गान, ना गूंजे आल्हा केर गान, कजरी मल्हार के बंद तान, ना बिरवन पर झूला दिखाए, अब गांव करत है साए साए, ना बिरवन पर झूला दिखाए, अब गांव करत है साए साए, त्योहार मनो मुरझाए गवा, का साचुई सावन आए गवा, का साचुई सावन आए गवा, का साचुई सावन आए। भाई सवाल तो कविता में ज़रूर है, लेकिन सच में ये सवाल है कि क्या सच में सावन आ गया? क्योंकि अब जो सावन में प्रतिक्रियाएं होती थी मौसम के अनुरूप, कहीं ना कहीं मौसम आगे बढ़ चुका है और जो भादों में मिलेगा सावन, तो अब सावन में क्या मिलेगा ये सोचने वाली बात है। बहुत गर्मी है हर तरफ,
और कहीं बारिश भी है, तो रंग बदल रहे हैं, प्रकृति कहीं ना कहीं परिवर्तित हो रही है। और इन सवालों के साथ हमारे तमाम किसान जुड़ते हैं दोस्तों, तमाम खेतों में काम करने वाले साथी जुड़ते हैं। तो वहाँ पे हम ये कहते हैं कि प्रकृति के अनुरूप ही आप खेतों में जो है अपनी फसल को उगाएंगे तो ही फसल पाएंगे। तो वर्षा के अनुरूप, मौसम के अनुरूप अपने समय को जो है व्यवस्थित करें, समय चक्र को व्यवस्थित करें, फसल चक्र को व्यवस्थित करें। ये एक संदेश यहाँ से, इस रचना से लिया जा सकता है। क्यों प्रदीप जी? और इसी के साथ दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। नागेंद्र जी की शानदार कविता के साथ हमारे बीच में आज उपस्थित हैं अंजू जी। तो अंजू जी का हम स्वागत करेंगे। अंजू जी हमारे बीच इस समय जुड़ी हुई हैं और स्वागत करते हैं इनकी रचना के साथ ही साथ इनका भी, इनकी रचनाओं में आज क्या रंग मिलेंगे ये आपको सुनने के बाद पता चलेगा। अंजू जी प्रोफेसर हैं, लखनऊ से हैं और कविता के ज़रिए आप तक पैगाम पहुंचाएंगी। तो चलिए स्वागत कर लेते हैं। स्वागत एक कवित्री का कर लेते हैं, स्वागत एक प्रोफेसर का कर लेते हैं। तो चलिए हम स्वागत कर रहे हैं और बुलाते हैं अंजू जी को। अंजू जी बहुत स्वागत है आज कार्यक्रम में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद शालिनी जी आपका, और पटल पर जुड़े सभी साहित्यिक मित्रों को और श्रोता जंक्शन के, रेडियो जंक्शन के सभी श्रोताओं को मैं आज मित्रता दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। और एक रचना है स्नेह का रिश्ता जी। मैंने अपनी प्रिय सखी के लिए ये रचना समर्पित की है जी। तो सुनिएगा। नहीं है तुमसे जन्म का रिश्ता, नहीं है तुमसे जन्म का रिश्ता, पर दुलराती तो मासी ही हो। नहीं है तुमसे जन्म का रिश्ता, पर दुलराती तो मासी ही हो। मैं गर्दिशों में चली जाऊं तो जो समझाती वो यार तुम ही तो। मैं गर्दिशों में चली जाऊं तो जो समझाती वो यार तुम ही तो। हुए जन्म से पहले, हुए जन्म से पहले ही निर्धारित, माता पिता मेरे सब बहन भाई। हुए जन्म से पहले ही निर्धारित, मेरे माता पिता मेरे सब बहन भाई। मिली बस एक तू ही जीवन में, जिसे खुद के अनुरूप चुन पाई। कलम की धार जो चलती, कलम की धार जो चलती, उसकी असली वजह हो तुम। मिली थी कुछ हौसला जाई, मेरी पहली कविता की श्रोता तुम। कुछ रिश्ते रस्मों में बंधे हुए, कुछ रिश्ते रस्मों में बंधे हुए, कुछ नाते किस्मत जुड़वाती है। पनपे जो विश्वास पटल पर, सदा मित्रता वो कहलाती जी। मिले भले ना बरसों मित्रों से, पर अपनापन कम ना होता है। मिले भले ना बरसों मित्रों से, पर अपनापन कम ना होता है। राग द्वेष से मुक्त ये बंधन, जुड़ जाए कभी फिर ना खुलता है जी। सब मन की कहने वाले दुनिया, सब मन की कहने वाले दुनिया में, मेरे अंतर मन को बस सुनती तुम्ही। सब मन की कहने वाले दुनिया में, मेरे अंतर मन को बस सुनती तुम्ही हो। सुनती हो फिर इरहा सारी, जो अधरों पे चुप बन के लगी हो। तो ये भी एक छोटी सी रचना जी। और जैसा कि अभी हमारा स्वतंत्रता दिवस समीप ही है जी, तो कुछ पंक्तियां समरसता के भाव दर्शाती हुई मैं आप सबके सामने रेडियो जंक्शन के माध्यम से रखना चाहूंगी जी। शीर्षक है क्यों करना। शुक्रिया। मनुज बन हुए अवतरित जब इस धरा पर, मनुज बन हुए अवतरित जब इस धरा पर, फिर मनुजता का विखंडन क्यों करना। मनुज बन हुए अवतरित जब इस धरा पर, तो मनुजता का विखंडन क्यों करना। है मानदार चंद्र पवन सलिल सब एक सा इस जहां में, तो महाभारती को कलंकित क्यों करना। वसुधैव कुटुंबकम नाद हो ये गूंजा जिस चमन में, वसुधैव कुटुंबकम नाद हो ये गूंजा जिस चमन में, फिर भावुक संकीर्णता को आह्लादित क्यों करना।
है आनंद रुदन कलरव क्रंदन सब एक सा इस जहां में, तो रक्त रंजित इतिहास अब क्यों करना। अनेकता में एकता विचारों में पल्लवित हो जिस लहर में, अनेकता में एकता विचारों में पल्लवित हो जिस लहर में, फिर आजादी के तरानों को अभिशापित क्यों करना। है भूख प्यास जन्म मरण सब एक सा इस जहां में, है भूख प्यास जन्म मरण सब एक सा इस जहां में, तो धर्म और जाति का उन्माद अब क्यों करना। प्रधानता कर्म की सींचती हो संचरा जिस उद्यान में, प्रधानता कर्म की सींचती हो संचरा जिस उद्यान में, फिर तहजीब का यूं निरादर क्यों करना। है श्वास प्राण विश्वास प्रेम सब एक सा इस जहां में, तो गीता और कुरान को अपमानित क्यों करना। ये थी मेरी चंद पंक्तियां, और इसी के साथ मैं मंच को प्रदीप जी के हवाले करती हूँ। जी धन्यवाद अंजू जी, आपकी कविता ने सच में दिल को छू लिया और आजादी के मायने आपने समझा दिया। लोकतंत्र, भारत का लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आपने लोकतंत्र को परिभाषित किया अपनी कविता के माध्यम से, बहुत धन्यवाद। और इस साहित्यिक गोष्ठी में अपने दोस्ती के हर पहलू को खूबसूरती से पेश किया। मैं शालिनी जी को सवाल लगाता हूँ जी। कि वे बिल्कुल प्रदीप जी हमारी आज की जो आमंत्रित साथियों में रही अंजू जी, आखिरी पड़ाव पर आते आते इन्होंने दोस्ती के साथ साथ जो समरसता की बात समेटी है वो हमारे सभी देशवासियों के लिए है। और इसी के साथ साथ देश भर से हमारे श्रोता साथी प्रतिक्रियाओं में लगातार जुड़ भी रहे हैं। संतोष कुमार नांगड़े ने नमस्कार भेजा हुआ है, लिखते हैं नमस्कार दीदी, गांव तांबोले, तहसील मोहोल, जिला शोलापुर, महाराष्ट्र से है। तो बहुत स्वागत है संतोष जी आपका। और रहीम सिंधी जी का संदेश नागेंद्र जी के लिए आया है कि वाह नागेंद्र सिंह जी, आपकी कविता दिल को छू गई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दुर्गेश कुमार सिंह हमारे बहराइच से हैं, नमस्कार भेजा है सभी को। और सतीश जो है अपने साथियों के साथ बात करते हुए जो तारीफ आ रही हैं उसमें आपस में लिख रहे हैं कि सही बोला है रहीम जी, तो यानी कि सतीश भी आनंद ले रहे हैं। तो भाई आप सभी हमारे बीच उपस्थित हैं और आज समय भी है, तो एक बार हमारे प्रतिक्रियाओं में जो सभी साथी हैं अपने नाम के साथ कम से कम हमारे श्रोताओं का धन्यवाद भी हमें लगता है कर देना चाहिए कभी कभी। और मित्रता दिवस है, तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। तो नागेंद्र जी आपकी प्रतिक्रिया आखिरी में पढ़िए, सबसे पहले आप ही जो है श्रोता मित्रों से जो है एक बार अपने मुंह से कम धन्यवाद दे सकते हैं, तारीफ के लिए धन्यवाद बनता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। आप सभी ने मेरी कविता का मान किया, सम्मान किया, और इस मित्रता दिवस के अवसर पर और आज इस साहित्यिक यात्रा में पटल से सभी जुड़े हुए श्रोताओं को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और अब हमारे बीच डॉक्टर कुमार पुष्पेंद्र, जिन्होंने आज के कार्यक्रम की शुरुआत की थी, सबसे पहले अपनी रचना पढ़ी थी, उनके लिए भी बहुत अच्छी प्रतिक्रिया आई है। डॉक्टर कुमार पुष्पेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे अपने श्रोताओं के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोताओं का। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि पूरे भारत से ये रेडियो जंक्शन की कविताएं सुनी जा रही हैं, गुजरात से भी, कराची पाकिस्तान से भी, बिहार से, महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से, मिलाकर पूरे भारत से जो प्रसार हो रहा है, तो ये बड़ी अनुभूत देने वाला है। मैं सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जी। और इसके साथ ही साथ हमारे मस्ताना जी हैं, जिन्होंने अपने टाइटल की कहानी बताई कि हमारे नाम के साथ साण है, एक अद्भुत किस्सा सुनाया, और उनकी रचनाओं ने हमेशा आनंदित किया है। तो मस्ताना जी आप भी कुछ कहना चाहेंगे निश्चित रूप से श्रोताओं से? जी बिल्कुल, रेडियो जंक्शन के जितने भी श्रोता हैं, चाहे वो हमारे देश के हों चाहे विदेश के हों, जहाँ से भी जुड़े हैं, मैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए से मैं उनको तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जी। और हमारे बीच में हरिविलास सिंह तोमर जी, जो मध्य प्रदेश मुरैना से जुड़े थे, उन्होंने अपनी रचना से हम सबको दोस्ती के मायने समझाए हैं। मैं उनसे भी चाहता हूं कि श्री हरविलास तोमर जी भी अपने श्रोताओं को, रेडियो जंक्शन के श्रोताओं को धन्यवाद कहें और अपनी प्रतिक्रिया दें। जी
हरिविलास जी, हरिविलास जी संभवतः नेटवर्क के कारण जो है नहीं जुड़ पा रहे हैं, लेकिन हम अपने श्रोताओं को बता दें कि हरिविलास सिंह तोमर जी हमारे नियमित रेडियो जंक्शन के श्रोता हैं। जी हरिविलास जी, जी नमस्कार। हरिविलास जी आपकी आवाज़ जो है कट के पहुंच रही है श्रोताओं तक, तो नेटवर्क की रेंज में आप रहेंगे तो संभवतः बात हो पाएगी। शालिनी जी, आज मौसम बहुत सुहाना है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, बरसात हो रही है, इसलिए नेटवर्क भी बाधित है। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे श्रोता साथी बहुत अच्छी तरह समझते हैं। और हरिविलास सिंह तोमर जी हमारे श्रोता साथियों के लिए निश्चित रूप से नए साथी नहीं हैं। हाँ, पहली बार साहित्य मंच से जरूर जुड़े हैं, लेकिन इनकी रचनाएं हमें अच्छी लगती थी, इसलिए हमने आमंत्रित किया। हालांकि हमसे जो है इन्होंने कहा था कि हम बड़े बड़े कवियों के बीच में कभी गए नहीं हैं, तो हमें ना कहें कहने के लिए, मगर हमने कहा कि बड़ा और छोटा कोई नहीं होता। उम्र में आप बड़े हैं, अनुभव में आप बड़े हैं, और लिखते हैं जब, तो शब्दों की भावनाएं भी निश्चित रूप से उच्च होंगी। आप बिल्कुल जुड़िए और आपको अच्छा लगेगा। तो हमारे लिए तो भाई हरिविलास जी जुड़े बुजुर्ग हैं, किसान हैं और उम्र में अनुभवी हैं, और बहुत मैच्योरिटी के साथ तो हम लोगों को मार्गदर्शन भी करते हैं। हम लोग प्रस्तुतकर्ता होने के बावजूद हमारे जो बुजुर्ग श्रोता साथी हैं, उनसे जब जुड़ते हैं तो ज़िंदगी के बहुत पहलुओं को सीखते हैं। तो बहुत धन्यवाद हम अपनी तरफ से करेंगे हरिविलास जी का, जो है प्रदीप जी। और इसके साथ ही साथ देखिए जो समय है अब आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुका, और हम सोच रहे हैं कि प्रदीप जी आज हमारे कार्यक्रम में आप मेरी भूमिका को साथ दे रहे हैं, तो आपको भी हम आमंत्रित कर देते हैं आखिरी पड़ाव पर। नहीं शालिनी जी, अभी डॉक्टर अंजू सुंदर जी ने बहुत सुंदर कविता पढ़ी है जी। उन्हें भी ये मौका मिलना चाहिए कि अपने श्रोताओं को धन्यवाद कह सकें। अंजू सुंदर जी आइए। हाँ, बहुत अच्छा लगता है जुड़ के, और ये बहुत अच्छा लगता है कविता सुनने के लिए लोग रेडियो पर जुड़ते हैं और अपनी खूबसूरत संदेशों के माध्यम से हम सभी की हौसला अफजाई करते हैं। तो आप सभी जुड़ते हैं अपना कीमती समय निकाल कर, और आपकी जो प्रतिक्रिया होती है वो हमारी प्रेरणा का काम करती है, ऊर्जा देती है। तो आप सभी जुड़े हुए श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, आपको बहुत बहुत बधाई। जी शालिनी जी ने मेरा आह्वान किया है, मुझे लगता है उनका आशय शायद किसी गीत और कविता की तरफ है, क्योंकि मैं प्रत्येक एपिसोड में मैंने कविताएं पढ़ी हैं, मौका है और दस्तूर भी है। 7 मिनट का समय है, मैं एक छोटा सा गीत पढ़ता हूँ आपके सामने। साण जी ने अभी साणों की बात की, तो किसानों का दर्द मेरे मन में उभरा है, और वही एक गीत एक महिला किसान है, और महिला किसान के घर में कोई पुरुष नहीं है, तो क्या उसके दुख दर्द है, कैसे वो खेती से निपटती है। देखिए साण उसके कैसे बाधा डालते हैं, एक गीत प्रस्तुत है। जी स्वागत। खेती सगरी वचारी गए साढ़, बपैया मोरे अब का करी। खेती सगरी वचारी गए साढ़, बपैया मोरे अब का करी। एक बिगहा धान रहे कुल मेहनत के रगवा, छुट्टा डांगर चरी गए खेती देख कनिक रया। बप्पा बप्पा असुवन के धार सुखानी, इन्हों के गति सब बिगरी। खेती सगरी वचारी गए साढ़, बपैया मोरे अब का करी। लड़का बच्चा कैसन जी है, कैसन बिटियक ब्याह, कैसन कर्ज बेसार कौतरी सूझ परे ना राह। दादा दिनों दिन उधारी बढ़ जाई, हमारी उदशा कब सुधरी। खेती सगरी वचारी गए साढ़, बपैया मोरे अब का करी। वाकई जब ये साढ़ झुंड झुंड खेतों में घुसते हैं तो किसान का दिल फट जाता है।
झुंड झुंड साथई माँ घूमे बछिया बछवा गाए, गोरक्षा कानून के आगे कौनो नहीं उपाय। गोरक्षा कानून, खेत में किसान कटीले तार नहीं लगा सकता, करंट लगे तार नहीं दौड़ा सकता, तो फिर रात भर रखवाली करे, यही एक उपाय है। तो झुंड झुंड साथई माँ घूमे बछिया बछवा गाए, गोरक्षा कानून के आगे कौनो नहीं उपाय। जरिया सब धर मिटी गए भाई, बताओ कैसन का सपरी, खेती सगरी वचरी गए साढ़, पपैया मोरे अब का करी। जिहके ख्यात मगाज गिरी ओ जिंदे माँ मरी जाए, कई साल उबरई माँ लागी कतनो करी उपाय। बढ़ गए रातीव कय रखवारी, किसानन काजू कब लो जरी, खेती सगरी वचरी गए साढ़, पपैया मोरे अब का करी। जी साले जी। जी, बहुत सुंदर। और निश्चित रूप से हमारे श्रोता साथियों ने आनंद लिया होगा, लेकिन प्रतिक्रियाओं में अभी आपके लिए प्रतिक्रियाएं आएंगी। लेकिन रहीम सिंध जी की प्रतिक्रिया आ गई है हमारी प्रोफेसर साहिबा के लिए, और लिखते हैं कि वाह प्रोफेसर साहिबा, आपने तो प्रोग्राम में 4 चांद लगा दिए, बहुत खूब। तो ऐसी शानदार प्रतिक्रियाएं जोश बढ़ा देती हैं, और लगता है अगली बार जब जुड़ेंगे तो कार्यक्रम में 4 चांद नहीं, हम 8 लगाएंगे। और निश्चित रूप से हमारे साथी सभी लगाते ही रहते हैं। और शालिनी राय निगम जी ने संदेश में डाला है, बहुत खूब। संतोष कुमार नागड़े जी हैं महाराष्ट्र से, इन्होंने भी लिखा है बहुत ही सुंदर कविता। ऐसे संदेशों के साथ दोस्तों आप लोग जुड़े हुए हैं। आखिरी पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं, और आखिरी पड़ाव में सुंदर कविता मैसेज आ ही गया है सारंग जी आपके लिए। तो दोनों तरफ से जो है प्रतिक्रियाएं, और मज़ा आता है कार्यक्रम में तब जब हमारी प्रतिक्रियाएं आमने सामने एक साथ मिल रही होती हैं। तो साहित्य का ये खूबसूरत पड़ाव दोस्तों यूं ही हर रविवार को रेडियो जंक्शन पर आपको मिलेगा, और इस पड़ाव में हम ऐसे ही लेके आते रहेंगे। आने वाले समय में निश्चित रूप से अब त्योहारों की झड़ी लगती जाएगी, और ये सिलसिला अभी शुरू हुआ है सावन से, और साल के आखिरी तक रहेगा। तो साहित्य में भी वो रंग बिखरेंगे, और वो मिठास त्योहारों की मिलेगी, वो झलक मिलेगी, और उन्हीं एहसासों के साथ समेटते हुए हम आप सबके साथ जुड़े रहेंगे। और रेडियो जंक्शन सुनने वाले तमाम ऐसे साथी हैं जो इस कार्यक्रम में रुचि ले रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खामोशी से लिखते हैं मगर जुड़ते नहीं हैं। यानी कि जैसे हमारे हरिविलास सिंह तोमर जी श्रोता साथी हैं और जुड़े, मगर संकोचवश कार्यक्रम में नहीं जुड़ रहे थे पर लिखते हैं। तो हम यहाँ पे कहेंगे सभी श्रोता साथियों से, अगर आप कुछ भी लिखते हैं, टूटा फूटा भी लिखते हैं, मगर जज्बात महसूस किए जाने योग्य हैं, तो आप बिल्कुल इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। दिल खोल के जुड़िए, क्योंकि रेडियो जंक्शन है आपका, तभी तो हम कहते हैं ना कि लाइफ में हो रेडियो जंक्शन तो दिल बोले नो मोर टेंशन। बिल्कुल सही बात साली जी। और निश्चित रूप से रेडियो जंक्शन ने श्रोताओं को भी ये मंच दिया है। रेडियो जंक्शन को श्रोताओं की तरफ से बहुत धन्यवाद। और आज की रचनाओं की मिठास ने निश्चित रूप से आपके दिल को छुआ होगा। और फिर मिलेंगे हम लोग अगली बार एक नए विषय और नई रचनाओं के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। और शालिनी जी नमस्कार जी। शब्दों की मिठास, कविताओं की महक और कहानियों का जादू, सब एक साथ लाने वाला शो साहित्य जंक्शन। हर रविवार रात 9 बजे से 10 बजे तक जुड़े हमारे साथ, जहां मिलेगा आपको साहित्य का अनमोल खजाना। सुनिए बेहतरीन कवियों और लेखकों की रचनाएं जो आपके दिल को छू जाएंगी। याद रखिए, साहित्य जंक्शन हर रविवार रात 9 बजे सिर्फ रेडियो जंक्शन पर। रेडियो जंक्शन, शब्दों का संगीत, दिलों का सुकून।